हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस अड्डा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। इस बार हम योग दिवस का 8वां संस्करण मना रहे हैं और इस बार योग दिवस की जो थीम रखी गई है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग। अगर देखा जाए तो हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और यदि कुछ अलग दिख रहा है तो उसे हमें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और यही तो है योग की खूबसूरती। तो चलिए हम बात करते हैं आज योग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। योग अपने अर्थ को पूर्णतः सिद्ध करता है, यानी जोड़ना और जुड़ना। दरअसल यदि हम मानवता की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ देखना है कि हम किसी के प्रति कितने ज़्यादा संवेदनशील हैं या किसी भी बात को कितना ज़्यादा समझ पाते हैं, अपने अंदर कितनी ज़्यादा सहजता और सरलता हम ले आ पाते हैं। तभी हम मानवता के पहले चरण पर कदम रख पाएंगे। यदि हम किसी के प्रति जुड़ना चाहते हैं या किसी के प्रति अपनी संवेदनशीलता व्यक्त करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उस व्यक्ति से जुड़ना होगा, यानी उसके हर एक भाव को सरलता और सहजता से समझना होगा। तो हम इस कड़ी में यदि ये कहें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमें दूसरों से जुड़ने से पहले खुद से एक जो जोड़ है वो स्थापित होना चाहिए, यानी हमारे तन और मन का जो जोड़ है वो बहुत ही सुचारू रूप से होना चाहिए। हम आत्मा और परमात्मा की बात भले ही ना करें, पर हमारे तन और मन का जो जोड़ है उसकी बात तो हमें करनी ही होगी। हमारे तन का मन से जोड़ और मन का तन से जोड़, यह संतुलन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। योग हमें उन चीज़ों को ठीक करना सिखाता है जिसे सहा नहीं जा सकता और उन चीज़ों को सहना सिखाता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इस मायने में योग मात्र एक व्यायाम का तरीका या फिर कुछ आसनों का नाम नहीं है। योग एक संपूर्ण दर्शन है जो हमें हर पल सहजता की ओर ले जाता है। जो नहीं है हम उसके बिना भी सहज हो सकें, यह आना भी तो ज़रूरी है ना। ज़िंदगी में हमेशा हमारे मन की कहाँ होती है और जो होता है उसके लिए मन बना लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हम खुद को कोसते ना रहें, खुद को अपनाएं भी और हमेशा दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, उन्हें खुद से चलने दें। यह जीवन के साथ हमारा योग है। हमारा कोई भी रिश्ता हमारा स्वयं के साथ जो रिश्ता है उसकी एक झलक होता है। अगर हमारे भीतर बेचैनियाँ हैं तो उसका असर हमसे जुड़ी हर एक चीज़ पर पड़ेगा। हम जितना बेहतर से खुद को खुद से जोड़ पाएंगे उतना ही दूसरों को खुद से जोड़ सकेंगे। योग के आसन करना फिर भी आसान है, पर हर समय जुड़े और जोड़ने के भाव में ज़िंदगी को जीना मुश्किल है। योगिक क्रियाओं को ढंग से करने के लिए अभ्यास करना ही होता है, पर उससे अधिक अभ्यास जिंदगी को योग के भाव से जीने के लिए करना पड़ता है। एक और एक दो करने का योग आसानी से हो जाता है, लेकिन जब बात जिंदगी के जोड़ की हो तब हर इकाई को बड़े ध्यान से जोड़ना पड़ता है। ध्यान भटका नहीं कि जोड़ गड़बड़ हो जाता है। शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान को योग का सबसे ज़रूरी हिस्सा माना है। हम भटके नहीं, इसके लिए हमारा जागना ज़रूरी होता है। हम सही ढंग से लंबे समय तक जागे रहें, इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। पर एक और एक जुड़कर भी एक ही रहें, यह योग आसान नहीं होता। तब हमें बहता हुआ पानी बनना पड़ता है जहाँ बीते समय की अटकन नहीं आती। रास्ते में आने वाले हर एक गड्ढे को भरकर भी हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमें अपने जीवन के भीतर आकाश जैसा खुलापन लाना होता है जहाँ हर विचार के उड़ान भरने की जगह होती है। अपनी सांसों के साथ जुड़ना, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, यह भी तो योग ही है। तन और मन जब एक होते हैं तब हम खुश होते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं। हम कितना ही मन की बात करें, तन को साधे बगैर कुछ नहीं होता। दूसरी ओर हम कितना ही तन की बात कर लें, मन को साधे बगैर कुछ नहीं होता। तन और मन का एक लाइन में होना बड़ी उपलब्धि होती है। तन और मन के एक होने से हमें कई तरह के दबाव और तनाव से छुटकारा मिल जाता है। हम सहज होने लगते हैं। योग तन और मन को एक करता है। योग हमें सहज होना सिखाता है। अपनी तन मन की हर एक हरकत को हम समझ लें, यह बिना योग के संभव नहीं है। योग केवल तन का नहीं, संपूर्ण जीवन का सही आकार है। योग किया नहीं जाता, योग जिया जाता है। हमारा तन मजबूत हो और हमारा मन सही रास्ते पर हो, यही तो योग है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक रही होगी। धन्यवाद।